हाय हाय गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी यानी कि हिंदी शिक्षण शास्त्र, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स में आता है। ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स है, सी टेट, यूपी टेट, KVSD, SSSB, NVS, रीट एक्सेट्रास, जो भी मतलब टीचिंग एग्ज़ाम है उन सभी में ये सब हिंदी पेडागोजी ज़रूर आएगी। तो यहाँ पे हम ये इसकी देखेंगे, विषय सूची है। यहाँ पे ये जो कंटेंट है ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि लैंग्वेज, भाषा और भाषा अर्जन। भाषा अर्जन किस वजह से होता है, मातृभाषा क्या है, भाषा अधिगम, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर क्या है, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम के मुख्य अंतर क्या है, भाषा के विविध रूप, भाषा सीखने के चरण, भाषा सीखने की प्रमुख विधियाँ जो हैं वो भी पढ़ेंगे हम इसमें। और जैसे कि व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट मेथड, ये इंग्लिश में भी आता है। सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण परक विधि यानी कि कम्युनिकेटिव मेथड, ये भी इंग्लिश में आता है। आगमन इंडक्टिव, ये बहुत ज़रूरी है। एंड निगमन डिडक्टिव मेथड, ये मेथड्स आते हैं हिंदी में। जीन पियाजे, भाषा एवं विचार पियाजे और लेव वाइगोत्स्की, भाषा और विचार। नोम चॉम्स्की, भाषा कौशल, लेखन के प्रकार, भाषाई विकार। ये जो सारे के सारे मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाली हूँ। कंप्लीट जो हिंदी पेडागोजी है सारी इसी में आ जाएगी, आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखेंगे हम भाषा यानी कि लैंग्वेज। लैंग्वेज में भाषा का क्या होता है, आदान प्रदान के साधन का एक रूप होता है भाषा जो है। भाषा को सार्थक करने के रूप में भी ये आता है। भाषा जो है ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में भी आता है। साहित्य, कला, संस्कृति, सभ्यता को विकसित करने में भी भाषा सहायक रूप लेता है। लिखित भाषा, लिखित रूप होता है लिखित भाषा जो होती है। भाषा के भेद और रूप देखते हैं। भाषा जो है तीन तरह की होती है। ये 3 भेद और 3 रूप होते हैं इसके, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अब देखते हैं इसके भाषा अर्जन यानी कि एक्विजिशन। ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, वातावरण का प्रभाव इस पर होता है। सहज प्रक्रिया होती है यानी कि छोटा बच्चा आसानी से सीख जाता है। अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया होती है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा होता है और ये अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। अब मातृभाषा आप सभी जानते ही होंगे। तो यही देखते हैं भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या है, अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है, यानी कि हम जो भी सीखते हैं तो हम दूसरी भाषा सीखते हैं और मातृभाषा में आती है। भाषा अधिगम, औपचारिक माहौल चाहिए। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकलन प्लस पुनर्बलन से सीखी जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का ये चार्ट है, इसमें देखते हैं हम। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है और भाषा अधिगम चेतन प्रक्रिया। भाषा अर्जन में अवचेतन प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, अनौपचारिक प्रक्रिया और ये मातृभाषा होती है। भाषा अधिगम जो होता है वो चेतन प्रक्रिया होती है, नियमबद्ध प्रक्रिया होती है, औपचारिक प्रक्रिया होती है और ये दूसरी भाषा जो होती है वो होती है, जैसे कि इंग्लिश हो गई और जो भी लैंग्वेज हमें नहीं आती हम सीखना चाहते हैं वो। NCFP कहता है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीखेगा। बच्चों को स्व को अभिव्यक्त करने देंगे ताकि अपनी मातृभाषा वो सीखेगा। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क बोलना सीखेगा, ये इसकी स्वाभाविकता होगी। मातृभाषा और बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलैंग्वेलिज्म को स्वीकार करते हैं कक्षा में। भाषा के विविध रूप हो सकते हैं, यानी कि मदर टंग लैंग्वेज जो होती है पहली भाषा होती है जो बच्चा अपने आप सीखता है। नेशनल लैंग्वेज जैसे कि ये कोई नहीं, संवैधानिक तौर पर हिंदी भाषा ही भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। नेशनल लैंग्वेज जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा हिंदी है, राजभाषा जो है हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी। भारत 1963 के OLA यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 सेक्शन 1 हिंदी भारत की राजभाषा है। मानक भाषा जो होती है शिक्षा व कार्यालयी प्रयोग की भाषा होती है मानक भाषा। अब भाषा के सीखने के चरण होते हैं, ये कूइंग ये 6 सप्ताह में ऐसे कूकना करता है बच्चा जो है, बबलिंग करता है 6 माह में,
एक शब्द चरण बोलता है, 1 स्टेज 1 वर्ड स्टेज होती है वो 1 साल में होती है। 2 शब्द जो बोलता है वो 18 से 24 माह तक, 1.5 से 2 वर्ष तक 2 शब्द के बोलता है, और लंबे उच्चारण 2 साल से 4 साल के बीच में करता है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार ये दिए गए हैं कि 1 साल में 3 शब्द बोलेगा, 2 साल में 272 और 5 साल में 2072 शब्द बोलेगा बच्चा। भाषा शिक्षण की ये प्रमुख विधियाँ हैं: व्याकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, संप्रेषण विधि, निगमन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, सम्मिश्रण विधि और आगमन विधि। ये व्याकरण विधि जो होती है इनमें कुछ शब्दों को सिखाया और याद कराया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि में ये जो है बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना है इसको तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने में ज़्यादा अवसर नहीं मिलते इस भाषा में। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। डायरेक्ट विधि जो होती है यानी कि प्रत्यक्ष विधि, इसमें मौखिक वार्तालाप विधि भी कही जा सकती है, और ये व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। अब देखते हैं इंडक्टिव मेथड। ये उदाहरण से नियम की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। अब जीन पियाजे ने अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है ये बताया। अहम केंद्रित वाक्य का मतलब है बच्चा खुद से ही बोल कर बात करता है, यानी कि 2 से 6 वर्ष की उम्र में। और यहाँ पे देखेंगे हम भाषा एवं विचार। पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई, और पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। लेव वाइगोत्स्की बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया इंटरेक्ट करते हुए सीखता है। इसके अनुसार निजी भाषा प्राइवेट स्पीच बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। और लेव वाइगोत्स्की मानव भाषा का सर्वश्रेष्ठ यंत्र दिया है, और जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। लैंग्वेज इज़ अ टूल। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। अब लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जो कि हैं सोशल स्पीच, ये 2 वर्ष की उम्र में होता है। प्राइवेट स्पीच ये 3 से 6 वर्ष की उम्र में। और आंतरिक मौन वाक्य यानी कि साइलेंट इनर स्पीच ये जो होता है 6 साल के बाद होता है। भाषा के विचार जो हैं इसमें बताया गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआत सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय बाद मिल जाते हैं। अब है नोम चॉम्स्की ने जैसे प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है, यानी कि इनर एबिलिटी टू एक्वायर चिल्ड्रन। अब जिसे अर्जन यंत्र कहा जाता है, लेड, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। भाषा कौशल, सबसे पहले क्या होता है भाषा में सुनना, फिर पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। और सुनना और पढ़ना ये तो है ग्रहात्मक कौशल, और बोलना और लिखना ये है अभिव्यक्तात्मक कौशल। सुनना और पढ़ना ये है ग्रहात्मक कौशल, जैसे कि हम सुनेंगे और मुंह से पढ़ेंगे तो कुछ ग्रहण करेंगे, तो ये हो गया ग्रहात्मक कौशल। और इसके अलावा है पढ़ना और लिखना, यानी कि हम लिखेंगे, अपने विचारों को देंगे और बोलेंगे भी, तो भी हमारे विचार किसी दूसरे के पास जाएंगे, तो ये हो गया अभिव्यक्तात्मक कौशल। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम जो है यही है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब देखेंगे लेखन के प्रकार जो होता है वो क्या है। सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख। सुलेख होता है सुंदर लेख, और श्रुतलेख होता है वर्तनी की अशुद्धियाँ दूर करना। अनुलेख होता है अक्षरों का अनुरेखण यानी कि ट्रेस करना। अब भाषाई विकार यानी कि लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़। अफेसिया क्या होता है। अफेसिया के कारण सुनने, समझने, बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्या आती है। डिस्लेक्सिया पठन अक्षमता, पढ़ने व लिखने में समस्या आती है। शिक्षण सूत्र देखेंगे। टीचिंग मैग्जिम्स, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है ये दृश्य सामग्री यानी कि चार्ट, श्रव्य सामग्री रेडियो, दृश्य श्रव्य सामग्री टीवी, क्रिया सहायक सामग्री फील्ड ट्रिप।
यहाँ पे अब देखेंगे हम दृश्य सामग्री जो होती है वो श्यामपट्ट, चार्ट, पाठ्यपुस्तक और मानचित्र होता है। श्रव्य सामग्री हियरिंग एड्स, रेडियो, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर हो सकते हैं। और दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल यानी कि फिल्म, प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, चलचित्र। सहायक क्रिया सामग्री किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण करना। निदान परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, जब शिक्षक छात्र को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। अब उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है तो वह उपचारात्मक शिक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण और दक्षता परीक्षण भी इसी तरह होते हैं। अभिरुचि परीक्षा भी इसी तरह होता है, यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। अभिरुचि परीक्षा को एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। इसमें यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है या नहीं रखता। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये एप्टीट्यूड टेस्ट में पता कर सकते हैं। अब है टेक्स्ट बुक, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कई संसाधनों में से एक संसाधन है, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए, यानी कि बोलचाल की चरण में ऐसी भाषा हो, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, बच्चे के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए टेक्स्ट बुक। अब है त्रिभाषा सूत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, 1964 से 66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई थी। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए, ये सब इसमें दिया गया है। दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा, राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। अब तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी या तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाया गया हो। यहाँ पे ही अभ्यास के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं जो भी अभी तक पढ़ाया है, तो आप इनको अपने आप देख सकते हो। ये रहा, नेक्स्ट ये रहे। प्रथम भाषार्जन क्या है, तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया है प्रथम भाषार्जन। यहाँ पे नॉम चॉम्स्की समर्थन करते हैं, क्या समर्थन करते हैं, सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांश एक जैसा है, ये समर्थन करते हैं नॉम चॉम्स्की। इसमें ऑप्शन आप सामने दिए गए हैं, आप ऑप्शन बाद में देखिए, पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये रहा, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में भी आते हैं। भाषा अर्जन का क्या अर्थ है, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना भाषा अर्जन होता है। और अधिगम हुआ तो उसे हम सीखते हैं, उसको मतलब प्रैक्टिस करते हैं तब सीख पाते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कार्य लेखन में किस प्रकार के अंतर्गत आएगा। कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं, अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें, तो ये इसमें आएगा एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन, इसका आंसर होगा। तो यही सब है इसमें, आप इसको देख सकते हैं और अच्छी तरह सीख भी सकते हैं। थैंक यू। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे क्वालिटेटिव जो भी स्टडी होती है वो कराई जाती है, और जो भी नोट्स होते हैं सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, कोई भी इधर उधर की बात नहीं होती। तो चैनल जो भी होती है वो बिल्कुल लास्ट में होती है, जैसे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। कितनी जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ करा दिया, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके खुद भी पढ़ सकते हैं।
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी जो भी मेहनत है वो उसका फल ज़रूर मिले मुझे।